वंस अगेन माय नेम इज़ संजीव कुमार। आप थोड़ा सा मेरे बारे में यहाँ से जान सकते हैं, मेरे क्वालिफ़िकेशन और जो एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड हुए हैं। और मैं उन कैंडिडेट्स की हेल्प कर रहा हूँ जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि मुझे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए एक सही स्ट्रेटजी, सही अप्रोच का पता नहीं चलता है। तो मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बस इतना कहूँगा कि आप पहले ये एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो और उसके बाद अपना कोई गोल बनाना, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करना चाहते हैं। और जो भी कोई कैंडिडेट अगर वो टीचिंग या फिर कोई यानी सीटेट या फिर अदर स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 3rd चैप्टर चला हुआ एनसीईआरटी का और एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके थे इसका और आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। तो आज हम बात करेंगे न्यू क्राफ्ट इन द सिटीज़, इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। ओके, तो सबसे पहले न्यू क्राफ्ट इन द सिटी मीन नगर और नए शिल्प। तो इसके बारे में क्या है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड अराउंड इन हड़प्पा सिटीज़। तो अब हम बात करेंगे उन ऑब्जेक्ट की, हम बात करेंगे जो हड़प्पा सिटी के अराउंड हमको मिले हैं। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल्स एंड मेटल्स। तो देखो हमको जितने भी ऑब्जेक्ट मिले हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमको मिले हैं लाइक ए स्टोन, पत्थर के हैं, शेल और मेटल, और इसमें कॉपर भी इंक्लूडिंग है, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो इस तरह के हमको ऑब्जेक्ट मिले हड़प्पा सिटीज़ के अराउंड में। सो कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल। देखो ये कॉपर और ब्रॉन्ज जो था इसका जो यूज़ करा जाता था, किन टूल्स के लिए यूज़ करा जाता था, इसका जो टूल्स बनते थे दैट आर दी वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड बेसल्स। तो ये वाले जो थे इनसे बनाया जाता था लाइक ए शंख, तांबे और कांसे जो थे। और जो गोल्ड से जो बनाया जाता था, गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट एंड बेसल। और जो सोने से जो बनाए जाते थे वो ये वाले बनाए जाते थे लाइक एज ऑर्नामेंट्स और बेसल्स। एंड परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट एंड ब्लेड्स। देखो ये वाले ऑब्जेक्ट मिले हैं आप, जैसे ये देख सकते हैं, ये स्टोन ब्लेड है, स्टोन बेट है ये। जैसे उस टाइम पे लोग जो थे वो यूज़ किया करते थे वो बेट को शेप करने के लिए। एंड दीज पर ये जो बने जाते थे ना, एक चर्ट नाम का एक पत्थर है, तो इस चर्ट से बनते थे ये वाले जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इस वाले पत्थर से ये बनते थे। ये स्टोन बेट था एंड दीज पर प्रोबेबली यूज टू वे प्रेशियस स्टोन और मेटल। अगर कोई भी कीमती अगर पत्थर है, कोई मेटल है, तो उसको नापने के लिए इसका जो था इस वेट का यूज़ करा जाता था। और यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये बीड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो इमेज है ये बीड्स का है। एंड मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कर्नेलियन, ये आपको ध्यान रखना है, राइट, CARNELIAN। कर्नेलियन जो था ये एक ब्यूटीफुल रेड स्टोन था, तो इसके ये बीड्स वगैरह बनाए जाते थे, मनके जिसको हम बोलते हैं। और उसके साथ साथ जो था द स्टोन वॉज कट, देखो पत्थर को काटा जाता था, उसको शेप्ड करा जाता था, फिर पॉलिश करा जाता था, और फाइनली उसके अंदर जो वो छोटे छोटे होल करा जाता था सेंटर में, और फिर वहाँ पे जो था स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। तो यहाँ पर जैसे ये देखो, ये आपको छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, ये जो शेड आपको दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे यहाँ पर जो पॉलिश्ड, और फाइनली ये जो स्टोन जो हैं इनके नीचे, इनके अंदर यहाँ पे ये होल करा हुआ और एक धागा डाला हुआ है ताकि वो धागा जो है वो क्रॉस हो जाए, राइट, पास थ्रू इट। और यहाँ पर ये लास्ट आप देख सकते हैं, तो ये जो है लाइक एस ये स्टोन ब्लेड है, ये जो हैं ये स्टोन ब्लेड्स हैं ये, राइट। और ये जो लास्ट जो है आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो है ये आपकी देखो एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ्स हैं, इनको जो है वो एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ्स हैं, ये कैसे किस तरह से इनका जो है वो कढ़ाईदार वस्त्र हम जिसको बोलते हैं, तो किस तरह से कढ़ाईदार वस्त्र हैं ये। और ये एक स्टोन स्टैचू है, ये पत्थर की एक मूर्ति बनी हुई है,
और ये जो ये मोहनजोदड़ो में मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो हड़प्पा आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन, जो हड़प्पा की जितनी भी सील्स बनती थी वो सारी की सारी सील जो थी वो स्टोन की सील बनती थी। एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, तो ये जो थी एक रेक्टेंगुलर शेप में थी, राइट, आयताकार शेप में थी ये। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, और उसमें हमेशा जो था वो एनिमल जो था वो कार्व्ड रहता था। जैसे हमने ये वाली सील देखी थी, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इन वाली सील्स में ये एनिमल का फ़ोटो यहाँ पर आई है। तो इस तरह का आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग जो थे वो किस तरह वहाँ पर जो थे वो चीज़ों को यूज़ करते थे। और इन्होंने ये जो पोट वगैरह भी बनाए थे, जो मटके वगैरह जो होते हैं बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने बनाए थे, और स्पेसिफिक ये ब्लैक डिज़ाइन में होते थे। और ये आपको यहाँ पर भी आपको दिखा होगा, ये पेज नंबर 6 में पीछे बनाया, जो हमने पिछले चैप्टर में हमने जो देखा था। एंड देखो कॉटन जो था, कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पिछली क्लास में हमने बात करा था ये मेहरगढ़, ये जो मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। ये मेहरगढ़ जो ये पाकिस्तान में है। अगर हम 7000 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल पीस ऑफ क्लोथ्स वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ द सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। तो हमको जो है इस तरह के 7000 पहले जो मेहरगढ़ में एक तो कपास की खेती होती थी, है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉटन की वहाँ पे कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो से हमको जो कपड़ों के टुकड़ों के जो अवशेष मिले हैं, राइट, वो लाइक इस चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं जो थी वो चिपकी हुई वहाँ पर हमको मिली हैं। तो पक्की जो थे वहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पाइंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। तो यहाँ पर जो था वो जितने भी हमको जो पक्की मिट्टी और जो फेंस से बने वहाँ पर जो कताई के सूत भी हमको वहाँ पर मिले हैं। एंड दिस पर यूज टू स्पाइन थ्रेड, तो यहाँ पे जो थे वो धागे को वो जो थे वो उसके लिए वो यूज़ करे जाते थे। अब यहाँ पे हम फेंस की अगर हम बात करते हैं, देखो फेंस जो है ये एक किस्म का पत्थर है, राइट। फेंस जो है लाइक स्टोन और शेल, ये एक स्टोन और शेल है दैट आर फाउंड नेचुरली, ये आपको नेचुरली मिलता है, राइट। अनलाइक यहाँ पे जो है फेंस जो है ये एक मटेरियल है वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है ये। और देखो पत्थर की अगर हम बात करते हैं या शेल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमको नेचुरली मिलता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने उल्टा बोल दिया था, ये जो अगर हम स्टोन या शेल की अगर हम बात करें ये हमको नेचुरली मिलते हैं। और ये जो फेंस जो है, फेंस एक मटेरियल है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है। एंड अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पावर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट and the object were then glazed and resulting in a shiny glassy surface and the color of the glaze were usually blue or sea green। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेंस को जो है ये कृत्रिम रूप से तैयार करा जाता है, मीन आर्टिफिशियली तरीके से इसको तैयार करा जाता है। और ये जो रहता है ये जो एक जो सप्टिक पत्थर जो होता है जिसको हम बालू का पत्थर भी हम बोलते हैं, तो ये उन पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाया जाता है और उसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं। और उसके बाद उन वस्तुओं पर एक जो है वो चिकनी परत जो है वो चढ़ाई जाती है। और ये चिकनी परत के रंग जो हैं वो प्रायः ब्लू होते हैं, नीले होते हैं, और ये जो हैं समुद्री हरे होते थे उस टाइम के। एंड फेंस वॉज यूज टू मेक वीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग एंड टाइनी वेसल्स। तो ये फेंस के जो मनके वगैरह बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, और उसके साथ साथ ये जो छोटे बर्तन भी इसके बनाए जाते थे। एंड मैनी ऑफ थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ द स्पेशलिस्ट। देखो जितना भी वहाँ पर काम करा जाता था हर काम का कोई ना कोई एक स्पेशलिस्ट हुआ करता था, और ये स्पेशलिस्ट जो थे जिनको जो था वो स्पेसिफिकली ट्रेन करा जाता था। जैसे आप किसी का काम जो रहेगा वो कटिंग स्टोन का रहेगा, किसी का पॉलिशिंग का रहेगा। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर काम को करने का कोई एक एक्सपर्ट होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है। तो ये वही चीज़ इसमें जो दे रखी है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हम अभी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं,
तो आपको एक पता होना चाहिए, कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए ये जो है वो आपको बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये जो कच्चा माल जो था उसकी सर्च, उसकी खोज, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर ईदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और मेटल। ये जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं या वो प्रोड्यूस्ड करे जाते हैं बाय फार्मर और हर्डर, एंड दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड। और फिर इनको प्रोसेस्ड करा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करा जाता है, फिर एक जो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉटन जो है प्रोड्यूस करा जाता है फार्मर के द्वारा, और ये एक रॉ मटेरियल होता है, फिर उसको आगे हम प्रोसेस करा जाता है, फिर उसके जो वो कपड़े बनते हैं। तो मेन किस तरह से रॉ मटेरियल से हमारा जो है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, तो इस होल हम प्रोसेस को होल प्रोसेस के बाद हमारा एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है। एंड वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट आर हरप्पा यूज्ड वर अवेलेबल लोकली, एंड मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रेशियस स्टोन हैड टू बी ब्रॉड फ्रॉम डिस्टेंट प्लेन। देखो, हरप्पा सिविलाइजेशन में वहाँ ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते थे, लेकिन अगर हम बात करें कॉपर की, अगर हम बात करें टिन की, अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, तो ये सारे के सारे जो थे, जैसे प्रेशियस स्टोन जो थे, ये कहीं दूसरी जगह से लाया जाता था। अब यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ से आती थी। देखो, प्रोबेबली गोट कॉपर, ये जो कॉपर जो था, मतलब ये प्रेजेंट डे राजस्थान से आता था। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉपर जो था ये हमारा राजस्थान से आता था। और उसके बाद इवन फ्रॉम ओमान, तो ये ओमान से भी आता था, ये भी आपको ध्यान रखना। मेन कॉपर जो था वो हमारा राजस्थान और ओमान से आता था। इन वेस्ट एशिया, ये ओमान का कौन सा हिस्सा, वेस्ट एशिया, राइट। एंड टिन जो था विच वॉज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, तो ये आपको पता होना चाहिए। लाइक एस टिन जो है, ये ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। अगर मैं यहाँ पे ब्रॉन्ज की बात करूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे ये ब्रॉन्ज की बात करूँ, तो ये ब्रॉन्ज जो है इज़ एन एलॉय ऑफ, ये जो है ये है एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये जो था, लाइक एस टिन वॉज मिक्सड विद द कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो ये जो टिन जो था ये आता था हमारा अफगानिस्तान से, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा। और एंड ईरान, और ये कहाँ से आता था, ईरान। और उसके साथ गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। तो हमारे इंडिया में अगर गोल्ड की, अगर हम माइनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो कर्नाटका में है। तो जो हमारा गोल्ड जो था, जो हमारा गोल्ड जो था ये आता था कर्नाटका से, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो जितने भी प्रेशियस स्टोन जो थे वो प्रेजेंट डे आज के में वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान, ये जितने हमारे प्रेशियस स्टोन जो थे ये आते थे गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आते थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस वाले इमेज की जो इलस्ट्रेशन जो है इसकी अगर हम बात करें, तो ये देखो, चीज़ों को कैरी करने के लिए इनका यूज़ करा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा तो था नहीं कि ट्रांसपोर्टेशन था। तो इस तरह के लाइक एस जो थे चीज़ें यूज़ करी जाती थी वो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। तो अब हम बात करते हैं आगे कि ये जो लाइक जो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जैसे देखो आज के टाइम में भी ऐसा होता है, जैसे अगर हम दिल्ली जैसी सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर तो है ही नहीं है। अब यहाँ से हमें जितना भी खाना आता है, जितना मेन रॉ मटेरियल जो आता है, जितना भी लाइक जो फूड जो आता है वो कहाँ से आता है, वो दूसरी सिटी से आता है। जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर हिमाचल हो गया। तो यहाँ से सारे के सारे जो अगर खाने वाली चीज़ें जो वो इन वाली सिटीज़ में से आती हैं। तो हड़प्पा सिटीज़ में भी ऐसे था। लाइक इस वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ एंड अदर लिविंग इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है जो ग्रामीण इलाका जो होता है। तो ये जो ग्रामीण लोग जो थे ये फसलों को उगाया जाता था, फसलों को उगाते थे, जानवरों को वो पालते थे। और जो फार्मर और हर्डर जो थे ये सप्लाई करते थे फूड किनको, मीन जो क्राफ्ट पर्सन जो थे, स्क्राइब जो थे, और जो सिटीज़ में जो रूलर जो रहते थे, तो इन लोगों को ये खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे। और एंड वी नो फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पा ग्रू वीट, वाली, पल्सेस, पीस, राइस एंड सीसेम। एंड ये जो सारी चीज़ें जो थी ये हड़प्पा में उगाई जाती थी।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में क्या क्या वो उगाया जाता था। तो ये सारे के सारे जो हैं लिस्ट आपको इसका अलग से इसको देखना है। यहाँ पर ये देख देख सकते हैं, ये आज के टाइम में ये लाइक एस जो हम खेती करने के लिए हल का जो यूज़ करते थे, ये वो वाला ये न्यू टूल उन्होंने इसको हमको ये मिला है, धरती के नीचे से ये मिला है। तो इससे ये पता चलता है कि वो फसलों की जैसे जो टर्निंग द सॉल एंड प्लांटिंग सीड्स, तो मेन उसको जो सीड वो जो बीज जो बोते थे उसके लिए इसका यूज़ करा जाता था, और आज के टाइम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखो उस टाइम पे ये था कि एट दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल भी नहीं होता था। अच्छा, वो फसल भी करते थे लेकिन अब वो पानी को स्टोर करके रखते थे, और जब प्लांट्स जब ग्रो होते थे तब वो पानी दिया जाता था। तो आज के टाइम में भी ऐसे कई इलाके हैं, ऐसी कई जगह हैं, तो वहाँ पर जो है इस तरह की प्रैक्टिस जो वो करी जाती है। और आगे अगर हम बात करते हैं, देखो ये जो क्लोज़र लुक है ये हड़प्पा टाउन इन गुजरात, तो इसके बारे में है। तो यहाँ पे जो बात करी हुई है ये धोलावीरा की करी है, इट इज़ इन गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए। और ये खादिर जो बेत जो है यहाँ पर ये लोकेटेड है मीन इन द रन ऑफ कच्छ। ये जो कच्छ जो है इट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात, तो यहाँ पर ये चीज़ें वो लोकेटेड है, मीन धोलावीरा इज़ लोकेटेड। अब ये जो धोलावीरा जो था यहाँ पर फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल थी। फर्टाइल सॉइल का मतलब ये होता है कि उपजाऊ खेती थी वहाँ पर, उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पर, फसल वगैरह अच्छा होता था। एंड अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज़, देखो अगर हम हड़प्पा सिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो जो थी सारी की सारी हड़प्पा सिटी जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लेकिन ये जो धोलावीरा जो था वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ये जो धोलावीरा जो था ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये जो था ये 3 पार्ट में था, ये आपको स्टेटमेंट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसके जो ईच पार्ट जो थे वो सराउंडेड थे मैसिव स्टोन वॉल्स के, और एंट्रेंस भी था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे थ्रू गेटवे वहाँ पे एंट्रेंस भी होता था। और इसके साथ साथ जो थी यहाँ पे पब्लिक सर्मनी वगैरह भी यूज़ होती थी यहाँ पे, and other that were carved out of the white stone and perhaps inlaid in wood. And this is the unique find what generally Harappa writing has been found on small objects such as seals. तो यहाँ पे सील्स वगैरह भी हमको मिली है, तो वो वहाँ पर उन सील्स पे वो लिखा करते थे। एंड द सिटी ऑफ द लोथल गुड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती, देखो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये जो साबरमती जो है रिवर है इट इज़ इन गुजरात, और ये जो लोथल जो है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती के वहाँ लोकेटेड है। और ये किसके क्लोज है, ये है गल्फ ऑफ कंबत, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। एंड इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटीरियल सच एज सेमी प्रेशियस स्टोन वर इजली अवेलेबल। तो ये लोथल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमको जो था वो जितने भी प्रेशियस स्टोन जो थे वो इजली वहाँ पर अवेलेबल थे। And this was an important center for making objects out of stone, shell and metal. And there was also a story house in the city, and many seals and sealing of seals on clay were found in this storehouse. तो यहाँ पर हमको जो है स्टोर हाउस भी हमको मिला है, और यहाँ पर कई तरह की हमको सील्स वगैरह मिली हैं। अब देखो ये जो अगर हम आगे सील्स एंड सीलिंग की अगर हम बात करते हैं, देखो आज के टाइम में भी हम इसका यूज़ करते हैं। सील्स में हैव बीन यूज्ड टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट कंटेनिंग गुड दैट वाज सेंड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। देखो जैसे हम अगर कोई वस्तु या कोई पैकिंग करके जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर हम भेजते हैं तो हम उसको सील्ड करा जाता है। वो क्यों करा जाता है, ताकि उससे ये पता चलता है कि ये लाइक एज द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नॉन एज सीलिंग एंड इट वॉज सीलिंग वॉज इंटैक्ट, वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैव अराइव्ड सेफली। तो इससे हमको ये पता चलता है, हम सील का यूज़ जब हम करते हैं तो जब दूसरी जगह पर वो पहुंच जाता है वो प्रोडक्ट, और जब वो देखते हैं कि सील जो वो प्रॉपरली लगी है, तो इससे ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट जो वो सेफली वहाँ पर पहुँच चुका है। तो इस तरह का जो प्रैक्टिस जो थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में यूज़ किया करते थे ये। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ना, अचानक जब इसकी रिसर्च हो रही थी फिर हमें इसके कुछ हमको ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। तो एक मिस्ट्री है इसमें, एक रहस्य है कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ।
अभी बहुत ज़्यादा इसमें लाइक एस बताया तो गया है, रिसर्च तो हुई है, लेकिन कोई ये ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, लेकिन उसमें फिर भी हमको ऐसे सोर्सेज मिले, मीन अनुमान लगाया हुआ है। ये एक मिस्ट्री है कि किस तरह से इसका जो है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था ये कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, इसका मीन डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। देखो अगर हम 3900 ईयर एगो की बात करते हैं तो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। तो हमको जैसे वो रिसर्च कर रहे थे, जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मिलते गए, तो मतलब एक जो 3900 ईयर एगो एक काफ़ी एक मेजर चेंज आता है। मेन पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। देखो पहले लोग रहा करते थे उन सिटीज़ में, तो अब लोगों ने रहना ही लाइक स्टॉप कर दिया वहाँ पे। राइटिंग सील्स एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज्ड। अब देखो राइटिंग सील्स और वेट जो थी वो भी अब यूज़ नहीं हो रही थी वहाँ पे। एंड रॉ मटेरियल ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस बिकेम रेयर। और जो रॉ मटेरियल जैसे अभी हमने बात करा था कि वो कंट्री साइड से शहरों में लेके आते थे, तो वो भी बहुत रेयर यूज़ हो रहा था उस टाइम पे, अबाउट 3900 ईयर अगो। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट। अब देखो यहाँ पर जो है, अगर हम मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो सड़कों पर कचरों के ढेर बनने लगे थे वहाँ पे। मीन सड़कों पर जो थी वो कचरों के काफ़ी ज़्यादा ढेर वहाँ पे बनने लगे थे। एंड द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक। और जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, मीन जहाँ पर वो जल निकास होता था, वो जो प्रणाली जो थी वो भी कम्प्लीटली जो थी वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी, ब्रोकन डाउन हो चुकी थी। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउस वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स। और सड़कों पर ही जैसे होता ना कि जो झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे, तो इस तरह का मतलब मेजर चेंज जो वो दिखता है। अब ये सब कैसे हुआ, मीन ऐसे सब कैसे हुआ, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, हमें नहीं पता है। लेकिन कुछ स्कॉलर हैं वो सजेस्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भाई द रिवर ड्राइड अप, वो ये बोलते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी शायद, तभी ये सभ्यता का जो था वो अंत हो गया होगा। एंड अदर सजेस्ट दैट देर वॉज डिफरेस्टेशन। भाई लोगों ने जो था लाइक एस फर्स्ट पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि वो एक डेवलप सिटी थी। एंड दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स। अच्छा, ये इन्होंने पेड़ पौधे क्यों काटना शुरू करे होंगे? अगर हम ब्रिक्स को अगर हम बेक कर रहे हैं तो उसके लिए हमको लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर और, है ना, बिसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल्स। अब देखो वहाँ पर लोगों ने पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया था। अब ऐसे हो सकता है कि जितने भी ये कैटल जानवर थे या फिर वो शीप थी या गोट थी, तो इन्होंने जो ग्रीनरी जो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया होगा। इन सम ऑफ एरिया देयर वर फ्लड्स। फिर ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि शायद वहाँ पर फ्लड आ चुका होगा। एंड वट नन ऑफ दीज रीज़न कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़। बट ये जितने भी रीज़न बताए, जितने भी स्कॉलर ने सजेस्ट करें हैं, इससे ये नहीं पता चल पाया है एक्चुअली में कि कैसे हुआ ये। एंड फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। तो ऐसे भी हो सकता है कि नदियाँ सूख गई होंगी। तो ये सारे के सारे जो है स्कॉलर ने सजेस्ट करें हैं, बट फिर भी इसके बारे में किस तरह से ख़त्म हो गई ये हमको पता नहीं चला है। एंड इट अपीयर एज इफ़ द रूलर लॉस्ट कंट्रोल। और ऐसा भी होता है कि अगर रूलर अगर अपना कंट्रोल ही लॉस्ट कर जाए, सो इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। एंड साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ये सिंध जो है, ये सिंध जिसको हम बोलते हैं, ये पाकिस्तान में है। ये भी अबेंडेड हो चुकी थी, खाली हो चुकी थी। वाइल मैनी पीपल मूव्ड इनटू न्यू स्मॉलर सेटलमेंट टू ईस्ट एंड द साउथ। तो अब ये लोग जो थे ना, जो थोड़े जो लोग बचे थे, तो इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। जैसे पहले तो एक सब कॉन्टिनेंट पे था ये सारा सारा ये। अब जैसे ही ये सभ्यता का जब एंड होने लगा तो लोगों ने मूव करने शुरू कर दिया। तो अब इसके बाद हमको जो न्यू सिटीज़ जो मिलती हैं 1400 ईयर लेटर की अगर हम बात करते हैं, तो हमको ये चैप्टर 5 और चैप्टर 8 में ये पता चलेगा कि इसके बाद जो न्यू सिटीज़ जो एमर्ज होती हैं ये कहाँ कहाँ पर होती हैं, ये हमको नेक्स्ट वाले चैप्टर में पता चलेगा। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये जो क्वेश्चंस जो हैं ये आपको मैं होमवर्क दूंगा। ये सारे के सारे आप ये होमवर्क आप करोगे ये कि कौन सी चीज़ कहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये कॉपर कहाँ पे मिलेगा, गोल्ड कहाँ पर मिलेगा, टिन कहाँ पर मिलेगा, प्रेशियस स्टोन कहाँ पर मिलेगा। चलो आपने ये प्रैक्टिस करना है। जैसे कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर कहाँ पर मिलेगा, कॉपर ये राजस्थान में,
और उसके बाद अगर हम गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड हमने कर्नाटका में मिलता था उस टाइम पे। और जब हम टिन की अगर हम बात करते हैं तो टिन जो है ये अफ़गानिस्तान में मिलता था, ये अफ़गानिस्तान में। और ये जो प्रेशियस स्टोन जो थे इट इज़ इन गुजरात, तो ये गुजरात में। तो ये वाले जो हैं ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ ये आप डेट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कॉटन कल्टीवेशन जो मेहरगढ़ में आज से 7,000 साल पहले हुआ था। और 4700 ईयर गो सिटीज़ जो थी वो बनने शुरू हुई थी, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी। और 3900 ईयर गो इस सिटीज़ का जो है वो अंत हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। और उसके बाद जो है वो नई सिटीज़ आती हैं। तो ये जो है इसका आपको जो है ये आगे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आपने ज़रूर कवर करना है। आपको ये टेक्स्ट बुक में आप इनको सर्च आउट करना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक दो बार पढ़ो, एक बार ये सुन लो और उसके बाद एक दो बार इसको रीड आउट करो, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। हर चैप्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी के साथ बना हुआ है। अब हम मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।